नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप में से बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं जो टीआरई 1 या टीआरई 2 के ज़रिए नवनियुक्त हैं और आप सभी का पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। 4 माह मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से और टीआरई 2 के माध्यम से काउंसलिंग जो हुआ वह दिसंबर 25 से प्रारंभ हो चुके थे और फर्स्ट वीक जनवरी तक चला था। काउंसलिंग होते रहे और जैसे-जैसे काउंसलिंग हुआ वैसे-वैसे सभी को ट्रेनिंग हेतु उन्हें भेज दिया गया। किन्हीं को डाइट सेंटरों पर, अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर या फिर किन्हीं को सरकारी विद्यालय से टैग कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाने लगी। समय के साथ बदलाव होते रहा। जिनको टैग किया गया था उनको ट्रेनिंग सेंटरों पर जो ट्रेनिंग सेंटर फिर तो उन्हें विद्यालयों में टैग कर दिया गया। इस प्रकार 14 दिन का जो ट्रेनिंग होना था वह 44 दिन का ट्रेनिंग हुआ। आप सभी देखें किस प्रकार से त्राहिमाम मचा हुआ था ट्रेनिंग के दरमियान जनवरी माह में। कपकपाती, ठिठुराती, हाड़ मांस हिला देने वाली ठंड के दिनों में भी उन्हें ट्रेनिंग पर रखा गया। 14 दिनों के ट्रेनिंग के बाद उन्हें विद्यालयों में योगदान ले लेने थे, पदस्थापित करवा देने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब विद्यालय अलॉटमेंट भी हुआ लास्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी में, तो लगभग 15-20 दिनों तक कभी एक विद्यालय, किसी दिन 2 विद्यालय, किसी दिन 4 विद्यालय, अलग-अलग जिलों का 38 जिला था। अब 38 जिला के शिक्षक-शिक्षिकाओं को विद्यालय अलॉटमेंट करने के लिए अब 15 दिन, 20 दिन लगा दिए गए। एक-एक, 2-2 जिलों का विद्यालय अलॉटमेंट होता रहा। और तब तक आप सोचिए, जिसको अंतिम दिन विद्यालय अलॉटमेंट हुआ होगा जिस जिला के, वो तब तक तो ट्रेनिंग में था। अर्थात जनवरी पूरा ट्रेनिंग में, फरवरी आधा से अधिक ट्रेनिंग में, 45 दिन, 50 दिन वो ट्रेनिंग में रहा। ट्रेनिंग का कोई पेमेंट तो दिया नहीं गया। ट्रेनिंग जितना दिन हुआ, 1 महीना हुआ, किसी का 45 दिन हुआ, तो वो ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट तो पेमेंट की नहीं। अब उतने दिन का खर्च का वहन स्वयं शिक्षक-शिक्षिकाओं ने किया। और उस समय मैंने कई बार उठाया था ये आवाज़ कि ट्रेनिंग के दरमियान इतने खर्च हो रहे हैं, चूँकि 1 हफ्ता 10 दिन किसी को यहाँ, फिर 10 दिन के बाद किसी को वहाँ, इस प्रकार से यत्र-तत्र जो है उन्हें भ्रमण करवाया जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे शिक्षक-शिक्षिका नहीं, बल्कि वे बॉर्डर पर फौज के रूप में भर्ती हुए हैं, जिन्हों अलग-अलग परिस्थिति में, अलग-अलग जगहों पर उन्हें जो है विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, अलग-अलग हालातों से जो है उन्हें निपटने के लिए। तो इस प्रकार के मामले सामने आए। यह सरकार की असफलता, विभाग की असफलता दर्शाती है कि इतना प्रताड़ित किया गया प्रारंभ में ही, ट्रेनिंग के दरमियान ही। बहुत शिक्षक-शिक्षिका थे जो ट्रेनिंग छोड़ करके घर चले गए। वो रिस्क उठाए वो कि यदि पता चल भी जाएगा विभाग का तो नौकरी छोड़ देंगे, नहीं चलेगा तो फिर नौकरी में चले जाएँगे। शिक्षा विभाग को भी ये पता था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो विद्यालयों में टैग हैं, जिनको आवासीय ट्रेनिंग नहीं दी गई है, विद्यालयों में टैग है, वो विद्यालयों में पढ़ा नहीं रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं, वो सब घर चले गए हैं। क्योंकि कब तक वो खर्च वहन करते? प्रत्येक दिन का 500-800 रुपया उनको रूम का किराया देना पड़ रहा था। प्रत्येक दिन 500 रुपया उनको खाने में खर्च हो रहा था। 12-1500 रुपये प्रत्येक दिन खर्च हो रहे थे। 1 महीना में आप जोड़ लीजिए, 30,000, 35,000 रुपया, 45 दिन, 50 दिन कोई रहा, उनको 50-50 हज़ार रुपये, 60-60 हज़ार रुपये उनको खर्च हुआ सिर्फ ट्रेनिंग के दरमियान। अब सभी के हालात तो बेहतर नहीं थे, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थे। ट्रेनिंग के दरमियान ही बहुत लोगों ने अपना माँ का गहना गिरवी रख दिया, अपना पिता का ज़मीन जो है वो गिरवी रख दिया। उस समय जो धान के सीज़न थे, धान जितना बिका, उनके फैमिली वाले पैसा जो है पूरे धान के पैसा उन्हीं को दे दिए ट्रेनिंग करने के लिए। उससे भी खर्च नहीं वहन हुआ तो अपने आस-पड़ोस, हित रिश्तेदार, दोस्त यार से कर्ज़ लेना पड़ा। बहुतों को जब कहीं से कोई जुगाड़ नहीं बन पाया तो वे साहूकार से, महाजन से, सूदखोर से जो है 5-5%, 8-8% पर वो पैसा लेना आरंभ कर दिए। इस प्रकार के हालात उत्पन्न हो गए थे। उसके बाद जो है जैसे-तैसे विद्यालय अलॉटमेंट भी हुआ, कभी 1 जिला, कभी 2 जिला, कभी 4 जिला, ऐसे करके 20 दिन, 25 दिन में पूरे 38 जिला का विद्यालय अलॉटमेंट भी हुआ। सभी को योगदान लिए गए, पदस्थापना भी हुई। बावजूद इसके फरवरी माह का वेतन, मार्च माह का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है। इसीलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 माह जो है वे किस प्रकार से गुजार रहे हैं, वे वही जान पा रहे होंगे। अब इसके पीछे का षड्यंत्र और साजिश के बारे में मैंने खुलासा किया था कि 5 अलग-अलग ऐसे कारण उत्पन्न किए गए सरकारी शिक्षक-शिक्षिकाओं को बिहार में कि वे स्वतः ही त्यागपत्र दे दें या फिर इस्तीफा दे करके चले जाएँ। उनमें से एक कारण यह है कि जानबूझ करके वेतन मद में पैसा होते हुए भी शिक्षक-शिक्षिकाओं को वेतन न देना। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने एक मैसेज छोड़ा कि
जिनको वेतन नहीं मिल पाया है अब तक, वे 27 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे अपने अपने संबंधित जिला के डीओ कार्यालय में जाकर के वो वहाँ मिलें। अब डीओ कार्यालय में आज 27 अप्रैल 2024 को सभी जाएंगे। मार्च माह का वेतन कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है। नए जो है टीआरई 1 सप्लीमेंट्री और टीआरई 2 के जरिए उनमें से जो है हजारों ऐसे हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिल पाए हैं। पुराने वाले टीआरई 1 जो मेंस जो थे, जिनका ज्वाइनिंग जो है अक्टूबर नवंबर में हुआ था, उनमें से भी हजारों को वेतन नहीं मिल पाया था मार्च का अप्रैल में। अब अप्रैल का वेतन के लिए जो है मांग कर दिया गया है। शिक्षा विभाग जो है अप्रैल माह के वेतन जो है वह जारी कर दिया है, प्रत्येक जिला के मध्य में उनको भेज दिया है। इसमें 4 जिला जो है उन्होंने मांग नहीं किया, 4 जिला को नहीं भेजा गया है। जिसमें आपका लखीसराय है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है और इन जिलों को जो है नहीं भेजे गए हैं। अब बाकी 38 जिलों में से 34 जिलों को भेजा गया है। तो अब सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ जिनको अब तक एक भी रुपया वेतन नहीं मिला है पिछले 4 माह से, वे सभी अपने अपने संबंधित जिला के डीओ कार्यालय में जाएंगे, वो अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद समस्या क्या उत्पन्न हो रही है उनसे अपडेट करेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। क्या उनका जो है वो प्रान नंबर जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है, खाता एक्टिवेट नहीं है, खाता लिंक्ड नहीं है, या क्या समस्याएं हो रही हैं। योगदान उनका जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर वो नहीं हो पाया है, अर्थात शिक्षा विभाग को पता ही नहीं है कि हाँ ये शिक्षक जो है वो भी शिक्षक है, क्योंकि सभी का जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जो है उनको ज्वाइनिंग कराने थे, योगदान कराने थे, तो शायद वो नहीं हो पाया होगा, प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया होगा। तो कोई ना कोई कहीं न कहीं कोई समस्या है, लेकिन समस्या तो शिक्षक शिक्षिकाओं तक आने चाहिए ना, तभी तो उन समस्याओं का समाधान कर पाएँगे अपने स्तर से। तो इसके पूर्व ऐसा नहीं है कि शिक्षक शिक्षिका जिनका वेतन नहीं मिल पाया उन्होंने प्रयास नहीं किया। अपने प्रधानाध्यापक से, अपने प्रखंड के जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से या डीओ स्तर पर उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जाकर के उन्होंने पूछताछ किया, जानने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें पटना जो है जो शिक्षा विभाग का कार्यालय है वहाँ से समस्या होने का उनको जानकारी प्रदान की गई। वहाँ तक भी शिक्षक शिक्षिकाएँ गए, पटना शिक्षा विभाग तक उन्होंने जानकारी हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ से भी कोई उन्हें जो है पुख्ता जो है उनको जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अब एकमुश्त जो है बहुत बड़े व्यापक तादाद में शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन जो है अब तक नहीं हो पाया है। तो इसलिए अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसने यह प्रयास जारी किया है कि अब उन्हें सामूहिक तौर पर जो है डीओ स्तर पर सुना जाए उनकी बातों को और उससे समाधान निकाला जाए, क्योंकि काफ़ी शोषित प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं खुद को। कितने दिन आखिर वो कर्ज चला पाएंगे। सभी कोई बहुत ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ हैं, बहुत ऐसे हैं जो अपने घर परिवार छोड़ करके और दूसरे जिला में जाकर के सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें सभी जो है रहने ठहरने का पैसा उनको प्रत्येक माह किराया देना है। गर्मी के दिनों में अपने कमरे में पंखा लगाना होगा उनको, कूलर लगाना होगा उनको, साथ ही उनको सारे चीज़ खरीद करके खाने हैं। पानी भी खरीद करके पी रहे हैं लोग बहुत जगहों पर। तो पानी तहाक जो है साग सब्जी, हल्दी, तेल, मसाला, आटा, चावल, गेहूँ सब सारे चीज़ उनको खरीद करके खाने हैं, पीने हैं, रहने हैं किराए पर। तो सब चीज़ उनको आने जाने का जो है किराया चाहिए, रूम से स्कूल तक आने जाने का उनको किराया चाहिए। तो इस प्रकार के सारे चीज़ एक-एक कदम आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए उनको पैसे की आवश्यकता है, वित्त की आवश्यकता है। लेकिन उनके खाते में 4 माह से जो है 1 भी रुपए नहीं मिल पाए हैं। तो किस प्रकार से वो खर्च अपना वहन कर रहे हैं, किस हालात में वो रह रहे हैं, यदि नहीं इसका सॉल्यूशन निकाला गया शिक्षा विभाग के द्वारा, तो फिर वो मजबूर हो जाएँगे त्यागपत्र देने के लिए, इस्तीफ़ा देने के लिए। और शायद एक्स-एस के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कांधे पर बंदूक रख के बिहार सरकार यही जो है चलाना चाहती है, और ताकि उस बंदूक का गोली जो है वो उन शिक्षक शिक्षिकाओं के सीने पर जाकर के लगे और वे जो है घायल होकर के और फील्ड छोड़ करके वो घर की ओर रवाना हो जाए। मैंने इसको बेहद ही पूरे ज़िम्मेदारी के साथ मैंने 5 अलग-अलग बिंदु जो है आपको वर्णन किया था। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। 5 प्रकार के अन्याय हो रहा है शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर, मजबूर किया जा रहा है इन अन्याय को सहन करने के लिए, ताकि वे ये अन्याय अंततः जो है मजबूर हो जाएँ, सहन करते-करते वो छोड़ करके भाग जाएँ। तो उसमें वेतन न देना जानबूझ करके भी एक अन्याय है। यदि वेतन देना, ससमय वेतन देने की यदि योजना है शिक्षा विभाग बिहार सरकार का, तो 4 महीना से वेतन नहीं मिल पा रहा है। पूरा त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, चित्कार
फैला हुआ है चारों तरफ, वो सुन क्यों नहीं रही हैं? 4 माह के बाद अभी नींद खुला, अब 4 माह का एक मुश्त वेतन मिलता है या फिर 1 आध माह का वेतन मिल कर के फिर जो है वैसे ही कान में तेल डाल करके, आँख में पट्टी बाँध करके वो सो जाते हैं, रह जाते हैं। तो यह देखने वाली बात होगी। मैंने पहले ही कहा था कि किसी प्रकार से विधानसभा चुनाव तक जो है खींच-तीर करके, और हो सकता है कि वेतन महीना दर महीना आपको समय मिल जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद आपको फिर से वही दुर्दशा देखने को मिलेगा बिहार के शिक्षा विभाग के शिक्षक-शिक्षिकाओं को कि 6 माह के पर जो है 2 माह का वेतन मिलेंगे। तो यह प्रारंभ अभी से ही हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मद में पैसा नहीं है, लेकिन जानबूझ करके ऐसे किए जा रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।